सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में सदगुरु कबीर का एक पद है, यमते उलटी भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलटी भये हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मोहि सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तन महा होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहाँ ही कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। कबीर पारक संस्थान से कहत कबीर एक पुस्तक प्रकाशित है। उसमें 500 से ज़्यादा भजन दिए गए हैं और उन भजनों का अर्थ पूज्य गुरुदेव ने किया है। उसमें भी ये पद है। गुरु ग्रंथ साहिब वालों ने जो अर्थ किया वो थोड़ा भिन्न अर्थ है। मैं जो अर्थ कहता हूँ वो अपने गुरुदेव के अनुसार कहता हूँ, जो उन्होंने लिखा है। यमते उलटी भये हैं राम, यम उलट करके राम हो गए हैं। यम के दो अर्थ हैं। यम माने मृत्यु का देवता, यमराज। आपने कथाओं में देखा होगा, एक भैंसे पर सवार मोटा मोटा सा आदमी, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और वो भैंसे पर बैठ करके आता है। उसके एक हाथ में गदा है और दूसरे में पाश है, रस्सी है। जब कोई आदमी अंतिम समय में होता है तो यमराज अपने भैंसे पर बैठ करके जाते हैं, गदा से एक गदा मारते हैं मरने वाले को, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो रस्सी लिए रहते हैं, उसी रस्सी से उसके प्राण पखेरु को बांधते हैं और भैंसे पर बैठ करके चले जाते हैं यमलोक में। यम मृत्यु का देवता माना गया है। पहला अर्थ वही है जो लोग समझते हैं, और दूसरा अर्थ है हमारा बुरा मन, हमारा गलत मन, हमारे मन की गलत सोच जो हमारे लिए यम है। किसी का मन सांसारिकता में डूबा है, लड़ाई झगड़े में डूबा है, स्पर्धा में डूबा है, कुचिंतन में डूबा है। वो व्यक्ति अपने मन से ही परेशान है। उसका मन उसके लिए मृत्यु का फंदा जैसे हो गया है। ऐसा दुखदाई मन यदि सत्संग, सेवा, स्वाध्याय से सही रास्ते पर चलने लग जाए तो यही मन उसका मित्र हो गया। वह मन जो गलत रास्ते पर ले जाता था, वह मन सकारात्मक दिशा में चलने लगे, सुंदर जीवन का निर्माण कर दे, तो वही है जीवन को राममय बना लेना। यमते उलटी भये हैं राम। राम शब्द बहुत प्यारा शब्द है। जो कुछ भी सुंदर है जीवन में, कबीर साहब ने उसे राम कहा है।
वैष्णव लोग राम को पूजते हैं। भगवान श्री राम जिन्हें कहा जाता है, उनके पहले भी लोगों का नाम राम रखा जाता था। वेदों में राम शब्द मिलता है। राम एक बलवान राजा हैं जो प्रजा के रक्षक हैं, लेकिन ये अयोध्याधीश राम नहीं हैं। इसका इतना ही अर्थ है कि जब श्री राम हुए तो उनके पहले भी राम शब्द चलता था। वो इतने महिमावान हुए, इतने महत्वपूर्ण हुए कि उन्होंने राम शब्द को एक नई ऊंचाइयाँ दी। फिर जब लोगों ने अपने बच्चों का नाम राम रखा तो लोग यही समझते थे कि अयोध्या वाले राम से प्रभावित होकर के है। राम शब्द उनके पहले भी था। यम ते उलटि भये हैं राम। एक मन जो अभी यमराज के रास्ते पर ले जा रहा था, वो उलट करके अगर राममय हो जाए तो जीवन कितना सुंदर हो जाए। और जिसका मन राममय हो जाए, बाहर से मुड़ करके अंतर्मुख हो जाए, तो क्या चाहिए फिर? सब सुख मिला मिलाया है। दुख बिन से सुख कियो विश्राम। दुख बिनस गया। जीव चाहनाएं रख करके, कामनाएं रख करके दुखी होता है और परेशान होता है। अगर उसका चित्त बाहर से मुड़ करके भीतर की तरफ किसी भी विधि से आ जाता है तो उसके दुख मिट जाते हैं। वो सुख में ही विश्राम करता है। जिन्हें आप साधु कहते हैं, जिन्हें फकीर कहते हैं, जिनको गुरु कहते हैं, उनके पास बहुत धन नहीं होता, उनके पास बहुत चीजें नहीं होती हैं, फिर भी लोग अपने घर का आराम सुविधा छोड़ करके आश्रमों में जाते हैं। उनके पास ऐसा कुछ है जो लोगों के घरों में नहीं है। वो क्या है? चित्त का सुकून, मन की शांति। ये संतों के जीवन में दिखना चाहिए। बाहर का धन ऐश्वर्य बढ़े या ना बढ़े, लेकिन साधु की साधुता सुरक्षित रहे और बढ़ती रहे। बाहर की चीजें पा करके कोई लोभायमान हो, हर्षित हो जाए, चंचल हो जाए, इसका मतलब है बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई है, अभी बाहर सुख है। जिसके पास धन हो, जिसके पास ऐश्वर्य हो, फिर भी वो सादगी से चलता हो, फिर भी उसका सिर नीचे हो, फिर भी वो सहजता से जीता हो, इसका अर्थ है कि उसने अपने जीवन में धन ऐश्वर्य से ज़्यादा शांति को, मौन को, इसको प्रश्रय दिया है। और ऐसे संतों के दर्शनों के लिए अगर आप आते हैं तो आपका आना सार्थक है। यमते उलटि भये हैं राम। दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलटि भये हैं मीता। चीज़ों को लेकर के लोगों में स्पर्धा होती है, लड़ाई होती है। एक चीज़ है, दो लोग उसके लिए लगे हुए हैं तो दोनों में उसके प्रति कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी। अगर उसमें से एक जने छोड़ दे तो कोई लड़ाई नहीं होगी। एक दे करके खुश है और दूसरा पा करके खुश है। ये जो रामायण की कहानी कही जाती है, इसकी जो सबसे सुंदर चीज़ है वो यही है कि भरत राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है और राम छोड़ चुके हैं। राम कहते हैं मैं दोबारा नहीं आऊँगा जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी।
जब तक मेरा समय पूरा नहीं हो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सबसे सुंदर चीज यही है, एक लेने को तैयार नहीं, दूसरा उसको छोड़े बैठा है। चीजों को लेकर के आपाधापी है, बैर है, लड़ाई है। अगर हमारा मन अपने आप में संतुष्ट है तो इससे दो लाभ हैं। हम जिनसे बैर मानते हैं उनसे बैर खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। कोई राजा है और किसी फकीर के यहां जाता है। फकीर राजा को क्या दे देगा? राजा फकीर से क्या ले लेगा? राजा तो राजा है। हमारा मन अगर भरा पूरा है, संतुष्ट है, तो दुनिया हमको क्या दे देगी? दुनिया नंगी है। कोई नंगा आदमी हो, उसके पास अपना तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, वो दूसरे को क्या दे देगा? उसके पास कुछ होता तो अपना ढक लेता, अपनी लज्जा को बचा लेता। दुनिया, इसको थोड़ा कटु जरूर है, पर दुनिया ऐसी ही है। यहां हर आदमी दुखी है, यहां हर आदमी किसी ना किसी चिंता, किसी ना किसी फिक्र में परेशान है। ऐसे किसी आदमी के साथ मिलो और जाओ, वो क्या दे देगा? अपने मन को दुनिया से हटाओ, अपने आप में राजी करो, बस यही इसका सुख है, यही इसका सौंदर्य है। जब आप किसी से कुछ चाहते नहीं हैं तो लोगों से शिकायत नहीं रखेंगे आप, और जब आप शिकायत नहीं रखेंगे तो दूसरे भी आपसे शिकायत नहीं रखेंगे। बैर मिट जाता है। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने हमको सम्मान नहीं दिया, हमको जो चाहिए वो दिया नहीं, ये शिकायत होती है। और अगर यदि हमारा मन भरा पूरा है तो जो उन्होंने दिया वो हमें ज़्यादा ही लगेगा। अपना मन जब भरा पूरा होता है तो लोगों से बैर विरोध मिट जाता है, और हम खुद अच्छे हो जाते हैं और दुनिया हमें प्यारी लगने लगती है। साधु किसी के यहां जाते हैं तो साधु का किसी से विरोध नहीं होता। साधु को जो दे देते हैं, जो मिल जाता है, उसको ज्यादा लगता है, और देने वाले को लगता है हम दे नहीं पाए, इनको और देना चाहिए। और साधु को लगता है आपने बहुत दे दिया। यदि साधु के मन में कामना हो जाए और मिलना चाहिए, तब बैर हो जाए। अपना मन यदि संतुष्ट है तो दुनिया में कोई बैरी नहीं। जो धर्म के मार्ग में चलने लगते हैं, बैरी उलटी भये हैं मीता। यही मन अब तक बैरी बना हुआ था, धर्म के रास्ते पर नहीं चलता था। लेकिन जब से इसने अध्यात्म का स्वाद चखा है, जब से इसने संतोष का सुख जाना है, तब से यह सकारात्मक रास्ते पर चलने लगा है, साधु संतों के साथ बैठने लगा है, बहिर्मुखता घटी है, कामुकता घटी है, इंद्रियों के फेर से ये मुक्त हुआ है। ऐसा मन जो अब तक चंचल था, परेशान करता था, वही मन अब मित्र हो गया है। बैरी उलटी भये हैं मीता। मीता मित्र, मीत प्यारा। जब आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो पूरी प्रकृति, पूरी सत्ता आपका सहयोग करती है। आप संतुष्ट होते हैं, दूसरे भी आपसे संतुष्ट होते हैं। यही है बैरी का मीत बन जाना। सातक उलट सुजन भय चीता।
जो सातक है, जो साकट है, जो गलत रास्ते पर चलता है, जो साधु संत को नहीं मानता, जो धर्म, जिसके लिए अंधविश्वास है, जो सिर्फ भोगों में लगा हुआ है, ये कौन है? ये हमारा ही मन है। हमारा ही मन जो भी भोगों की तरफ उन्मुख था, सांसारिकता की तरफ उन्मुख था, वहां से हटता है और अब ये सुजन हो गया चित्त से, इसका चित्त सज्जन हो गया। साधुओं का जीवन देखो, यदि उनमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कामना नहीं है, चाहना नहीं है, तो जीवन अद्भुत जीवन है। उस जीवन की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और कोई भी इस स्थिति को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो गेम है, पूरा का पूरा जो खेल है, ये मन पर ही निर्भर करता है। बैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मोहि सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। अब सब तरफ से कुशलता है। अब किसी के आने से मन में असुरक्षा का भाव नहीं उठता है। एक संत ने लिखा कि संत कौन, तो उन्होंने कुछ विशेषताएं गिनाई थी। पहली बात, जिसको अलौकिकता का कुछ बोध हुआ हो। अलौकिक क्या है? अपना स्वरूप। जिसके चित्त में संसार की लहरें ही उठती रहती हों, वो अपने आप से दूर रह गया। उन्होंने लिखा, संत वो जिसको कोई अलौकिक बोध हो। दूसरी बात उन्होंने लिखा, जो पूर्ण संतुष्ट हो, उसकी और कोई कामना न रह गई हो। तीसरी, संसार की तरफ जो नजर उठाकर न देखता हो। और चौथी चीज, जो लोगों के लिए कुछ करने को तत्पर हो, लोगों के कल्याण के लिए कुछ करने को तत्पर हो। ये उन्होंने संतों की 4 विशेषताएं गिनाई। जो इस स्थिति को, मानसिक स्थिति को उपलब्ध है, वो संतोष में जीता है। उसकी हर समय कुशलता है। यमराज उसको तंग नहीं करता, लोग उसका कुछ लूट नहीं सकते हैं। बाहर की सुरक्षा करता है, उससे ज्यादा वो भीतर की सुरक्षा करता है। अब मोह सर्व कुशल कर मानिया, सब कुशलता है, अब कोई खोज नहीं रही। शांति भई जब गोविंद जानिया। गोविंद है इंद्रियों का स्वामी। गोविंद का अर्थ होता है श्री कृष्ण। गोविंद का अर्थ होता है भगवान। यहां सद्गुरु कहते हैं, शांति भई जब गोविंद जानिया। इंद्रियों का जो स्वामी है, जीव, आत्मा, उसको जान लिया, उसकी सत्ता को समझ लिया,
बस परम संतुष्ट। गोविंद को जानने का अर्थ होता है अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। कोई भी व्यक्ति, हमारे गुरुजी कहते थे, संसार को नहीं जान सकता पूरा का पूरा, क्योंकि समय बहुत कम है। अपने को जान ले, अपना काम बना ले, पर्याप्त है। तन्मा होती कोटि उपाधि। अगर गलत रास्ते पर चलता, सांसारिकता के रास्ते पर चलता, तो इस शरीर में, इस मन में कोटि उपाधि, करोड़ों उपाधियां आती हैं। गलत रास्ते पर जो जाते हैं उनका शरीर और उनका मन देख लो कैसा होता है। किसी आदमी ने चोरी की हो और उस जगह से बच करके भाग निकला हो और बस में बैठ करके जाता हो, और बस में यदि संयोग से कोई पुलिस वाला चढ़ जाए, तो चोर सोचेगा कि बस मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं, और कहीं पुलिस वाला उसके बगल की सीट में आके बैठ जाए, उसकी धड़कन ही रुक जाए। गलत रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमारा मन परेशान करता है, हमारा शरीर भी क्षीण होता है, हमारी ऊर्जा का व्यय होता है। तन्मा होती कोटि उपाधि। सांसारिकता के रास्ते पर चलता तो ये मन तो परेशान कर देता मुझे। तन्मा होती कोटि उपाधि। उपाधियों का तो ये घर है मन। उलटी भई सुख सहज समाधि। हे गुरुदेव, आपका प्रताप है कि मन सहज समाधि में जीता है। सहज समाधि का अर्थ होता भी, साहब जी ने कहा, चलते फिरते काम करते मन को भीतर की तरफ लगाए रखना। काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मन शांत है। यही है सहज समाधि। विकारों में न फंसना। हर समय तो आंख मूंद करके नहीं बैठा जा सकता है, काम करना पड़ेगा। काम करे लेकिन मन उसमें डोले ना, परेशान ना हो। तो सहज समाधि भी इतनी सहज नहीं है, ये उसके लिए सहज है जो उसमें पारंगत हो गया है। उलटी भाई सुख सहज समाधि। अब समाधि का तुम सुख ले रहे हो, ऐ मेरे मन, अब सब अच्छा है। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। पिछाना, पिछाना पहचानना पंजाबी का शब्द है। आप अपने आप को अपने द्वारा पहचान लो। अपने आप की पहचान अपने आप में कर लो। दुनिया तुम नहीं हो, दुनिया की चीजें तुम नहीं हो, दुनिया से अलग अपनी सत्ता है, इसको पहचान लो। आप पिछाने आपे आप। अध्यात्म का जो मूल है वह है आपका होना है। परमात्मा का होना अध्यात्म का मूल नहीं है। बहुत से मंदिर देखोगे सड़क के किनारे बने होते हैं, मूर्तियां नहीं होती हैं, बस ऐसी ढांचा पड़ा रहता है। आदमी ने बनाया और फिर छोड़ दिया। मंदिर बिना देवता के हो सकता है, शरीर बिना जीव के, बिना आत्मा के नहीं खड़ा हो सकता है। और यदि जीव उस शरीर में नहीं है तो शरीर नहीं, वो मिट्टी है, गल जाएगा, सड़ जाएगा। यह अपने होने का जो मूल्य है, जो अपने होने की कीमत है, अपना महत्व, इसको समझो। अध्यात्म इसी का प्रारंभ है। इसको जितनी दूर तक ले जाओगे उतना सुखी रहोगे।
और जितना दुनियादारी का विस्तार करोगे उसमें पचोगे। हम अपने गुरुदेव के साथ कुछ बरस हम लोग रह पाए, तो उसमें एक चीज़ देखने को आई, उनके जीवन में उन्होंने इतना विस्तार कर लिया। जब कबीर पारक संस्थान की नींव रखी गई तो वो कहते थे मेरे पास 1000 रुपया था, 1000 रुपया लेकर के जमीन खोजने निकला था। वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुर का एक ये शेर है, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मंजिल की ओर, लक्ष्य की ओर मैं अकेला ही चला था। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थोड़े से कुछ पैसे लेकर के और 1-2 साथियों को लेकर के उन्होंने यात्रा शुरू की। जमीन खरीदी, थोड़े थोड़े करके कमरे बनने शुरू हुए। वो ज़्यादा समय रामत में ही रहते। वहाँ से शुरुआत किया और 50 वर्षों में आज संस्थान यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को आश्रम का केंद्र नहीं माना था। एक दिन मैंने श्री धर्मेंद्र साहब जी से कहा कि गुरुजी ने अपने आप को कभी केंद्र नहीं माना, मैं हूं इसलिए आश्रम चल रहा है, कहीं उनके चित्त में नहीं आया। एक नियम बना दिया उन्होंने। वो कहा करते थे ना, इस सृष्टि के जो नियम हैं वही परमात्मा है, अलग से कोई परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा है तो वो भी उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। तो आश्रम में रहते या बाहर रहते, आश्रम के कुछ नियम थे। नियम से सत्संग होगा, नियम से जलपान होगा, नियम से काम होगा, नियम से भोजन बनेगा, भोजन किया जाएगा, नियम से आराम होगा, नियम से सत्संग होगा। इस नियम का पालन वो भी करते थे। ऐसा नहीं है कि वो हैं तब सत्संग चल रहा है, वो हैं तब व्यवस्था हो रही है, वो नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं। एक सिस्टम था। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं केंद्र बनूं, और ये उनका बड़प्पन था। सब कहते थे आपके होने से ये सब चल रहा है। वो कहते थे ये सही रहेंगे तो ये चलता रहेगा। अपने आप को सांसारिकता में फंसाने से हमारा नुकसान है, और जो अपने आप को सांसारिकता से बचा लेता है वही सदगुरु अभिलाष साहब, विशाल देव और कबीर साहब हो जाता है। आप ज्ञानी हो जाएंगे तो सींग और पूंछ नहीं निकल आएगा, चेहरा सुंदर हो जाएगा, भव्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। संतों का फोटो बनाया जाता है और चेहरे के चारों तरफ आभा मंडल बिखेर दिया जाता है, वो कलाकारी है वास्तविकता नहीं है। वो तो वैसे ही होते हैं, उनके कपड़े वैसे। साईं बाबा का एक फोटो है, पुराने साईं बाबा, 1918 में शायद वो मर गए थे, उस समय का उनका फोटो है साईं बाबा का। कुर्ता पहने हुए हैं, चोगा जैसे फटा हुआ चोगा है, और बूढ़े हो गए हैं तो 2 लोगों ने उनको थाम रखा है। एक आदमी ने छाता लगा रखा है, शायद पानी बरस रहा होगा या धूप रही होगी, और उनका फोटो लिया गया है। ये उनका फोटो है। चेहरे की चमक तो बनाई जाती है,
ज्ञानी की कोई सींग पूछ नहीं होता है, उसका शरीर भी रोगी होता है, उसका शरीर भी परेशान होता है। कितने संत ऐसे हुए हैं। शरीर पे मत जाना, कपड़ों पे मत जाना, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है इस पर जाना। जो अपने आप को पहचान गया बस वही संत है। चीजें घट जाएं, चीजें बढ़ जाएं, साधारण है। मैं कल अपने साथी से कहता था, साधु लोगों के पास पैसा नहीं भी होता है तो दूसरे से पैसा उधार लेकर के कार खरीद लेते हैं आने जाने की सुविधा हो जाए, भक्तों को थोड़ा दिखाने को हो जाए कि देखो हम ऐसे, हमको ऐसा वैसा ना समझो। नहीं भी है तो मंथली इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं कि चलो हर महीना हम पैसा चुकाते जाएंगे। मैंने कहा हमारे देखो साहब लोग हैं, टेम्पो में बैठ जाएंगे, बस में बैठ जाएंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, यात्रा करेंगे, सब तरह के लोगों से मिलेंगे, ऊंच नीच जगहों पर जाएंगे। कोई मन में अहंकार, कोई मन में अभिमान नहीं। अपने ऊपर नहीं खर्च करते, जितना उनके पास है उसका उपयोग कर रहे हैं, बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर संतोष नहीं होता उनको अपने पर तो इतना कुछ नहीं कर पाते। और ये जो बाहर का है ये बाद का है, इससे साधु की साधुता नहीं आंकी जा सकती। आश्रम बने और आश्रम के साथ साथ आश्रम में जो रहने वाले लोग हैं उन पर ध्यान दिया जाए तो ये आश्रम की उपयोगिता है। गुरु न रहे और गुरु ने जो बीज बोया है वो बढ़ता रहे तो वो विकास है। उसमें रहने वाले हैं, जब तक उन्हें अपने आप से संतोष नहीं होगा तब तक उन्हें दूसरे से संतोष नहीं हो सकता। जिसका अपने आप में संतोष है उसकी शिकायत दूसरों से मिट जाती है। हम गुरु से शिकायत रखें, समाज से शिकायत रखें, जो कुछ मिल रहा है उस पर शिकायत रखें, इसका मतलब है हम बहुत काहिल हैं। हम तो किसी लायक नहीं हैं। अभी बाहर चले जाएं, क्या कीमत रह जाए। इस जगह ने हमें जो सुरक्षा दी है, इस जगह ने जो हमारे लिए किया, जो कर रहे हैं, वो सब कुछ ज्यादा ज्यादा है। ऐसा भाव रखें। बाहर की चीजों से हम धनी और गरीब नहीं होते हैं। हमारे मन की संकुचितता हमें गरीब बनाती है। मन जितना संकुचित होगा, जितना संदेहशील होगा, मन जितना उलझा होगा, मन जितना परेशान होगा, उतने हम गरीब होते हैं। मन जितना खिला खिला, मन जितना खुला खुला हो, हम उतने अमीर होते हैं। सांसारिकता के रास्ते पर अगर मैं चलता तो ये मन में कोटि उपाधि, बहुत सी उपाधियां होती। उलटी भई सुख सहज समाधि, अपने आप में हूं, मस्त हूं। आप पिछाने आप है आप, अपने आप को अपने आप में पहचानना। रोग न व्यापे तीनों ताप, मन में कोई रोग नहीं और तीनों ताप, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक।
खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कल, इसकी चिंता कौन करता है? साधु नहीं करता। सांसारिक चीजें नहीं चाहिए तो उसके लिए कलह नहीं है। भगवान भवानी ढूंढने नहीं जाना है, हम स्वयं बादशाह हैं, और यदि हम निष्काम हैं, बस यही बादशाहत है। गद्दे पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, इससे राजा नहीं है। मन यदि निष्फिक्र है तो राजा है। एक संत थे स्वामी रामतीर्थ, 33 बरस में शायद वो मर गए। 33 बरस में, 33 क्या उम्र होती है? एक कॉलेज में वो मैथ्स के प्रोफेसर थे, विवेकानंद से प्रभावित हुए और संन्यास ले लिए। हरिद्वार में रहते थे, दुनिया घूमे थे, अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, गणित के प्रोफेसर थे, अमेरिका गए और कई जगहों पर गए, पैसे नहीं रखते थे। मिस्र की बात है शायद, वहाँ वो गए हुए थे, हिंदुस्तान आना था। तो हिंदुस्तान का जो अंग्रेज का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, गवर्नर जनरल, वो भी उस जहाज से हिंदुस्तान आ रहा था। तो स्वामी रामतीर्थ जब जहाज पे बैठने गए, पानी के जहाज में, तो लोगों ने बताया कि गवर्नर जनरल साहब जा रहे हैं हिंदुस्तान। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इस जहाज से। लोगों ने कहा क्यों नहीं जाएंगे, क्या हो गया? तो बोले एक जहाज में दो दो राजा कैसे जा सकते हैं? वो भी राजा, मैं भी राजा। मैं नहीं जाऊंगा। इतना मजे में उन्होंने जीवन जिया, इतना मौज में जीवन जिया, क्या कहना, अद्भुत जिया उन्होंने। जो कहीं किसी से कुछ ना चाहे, वह है पूरी मौज में जीना। रोग न व्यापे तीनों ताप, कोई रोग नहीं। अपने अपने रोग को समझें और अपने अपने रोग को दूर करें। अब मोहे सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। जैसे पेड़ बढ़ता है ना, जैसे पौधा बढ़ता है और बढ़ करके पेड़ हो जाता है, वैसे ही अध्यात्म भी बढ़ता है। अध्यात्म कोई मुर्दा चीज नहीं है। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। अब मन उलटी सनातन हुआ। जो सनातन को जानता है वह सनातन हो जाता है, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म हो जाता है। जिसका मन सांसारिकता से हटता है, अपने आप में राजी होता है, अपने आप में संतुष्ट होता है, उसको ये चिंता नहीं रहती है कि मरने के बाद क्या होगा। वो अपने आप को शरीर से पहले से अलग किए रहता है। वो जानता है शरीर मिट्टी का हिस्सा है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, और मैं सनातन का हिस्सा हूं, मैं सनातन हूं। और जिसको अपने शाश्वत होने पर, सनातन होने पर संदेह न हो, उसको क्या भय रहेगा। बाहर की चीजें सुरक्षा नहीं दे सकती हैं,
चाहे चीजें थोड़ी हों या ज्यादा हों। एक सन्यासी हैं, हिमालय रहते हैं, 85 साल के तो जरूर होंगे। एक बार वो गंगोत्री से नीचे उतरे, आश्रम आए संयोग से। तो मैंने उनसे पूछा कितनी बार भोजन करते हैं? तो कहे एक बार भोजन अगर दिन भर में मिल जाए तो हम राजा हैं। मैं कहा एक बार तो कम है 24 घंटे में। कहे 2 बार अगर करना पड़े तो ज्यादा है, और आप लोगों की तरह अगर 3 बार करना पड़े तो रोगी हैं। सीधे कहे सुबह जलपान करो, दोपहर का खाओ, शाम का खाओ, अगर ऐसे ही करना पड़ जाए हमको तो हम तो रोगी हो जाए हैं। तो मैंने कहा कैसे रहते हैं? बोले जहां रहते हैं वहां रहते हैं। खाने का टाइम है, किसी संत के यहाँ कुछ बन रहा है, आग जल रही है, धुआं दिख रहा है, तो पहुंच गए तो कहो आधी रोटी तोड़ के हमको भी दे दे। पहुंच गए तो उसकी मौज हुई। तो और यदि देर से पहुंचे तो पूछेगा भी नहीं। कोई किसी से नहीं पूछता है तुम किस मत पंथ को मानने वाले हो, क्या पढ़े हो, क्या जानते हो, कहाँ रहते हो, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। इतनी असुरक्षा में जीते हैं। और मन मैं आपको बताऊं कैसा उनका। हफ्ते भर की यात्रा करके वो प्रयाग पहुंचे थे। आए, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि आसन लगवाओ, पानी पिलाओ, व्यवस्था करो, कुछ नहीं। बस सीधे बैठ गए, अध्यात्म की बातें करने लग गए। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको व्यवस्था दें। चीजों की सुरक्षा हम करते हैं और जीवन असुरक्षित हो जाता है। और जो जीवन की सुरक्षा करते हैं वो असुरक्षा में भी सुरक्षित रहते हैं। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। मैंने कहा ना, अध्यात्म पेड़ की तरह है, पौधे की तरह है, वो बढ़ता है। जैसे पौधा बढ़ते बढ़ते वृक्ष हो जाता है, लाओ त्से ने लिखा है। छोटे पौधे को सुरक्षा की जरूरत है, बाढ़ की जरूरत है। जब वह बड़ा हो जाता है तो उससे हाथी बांध दो, पेड़ उखड़ेगा नहीं, क्योंकि वो विशाल हो गया, दरख्त हो गया है। वैसे ही साधक का मन है, थोड़ा थोड़ा साधु गुरु के साथ रहते हुए वो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है। और कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद बढ़ते बढ़ते वह इतना मजबूत हो जाता है कि वह लोगों को आश्रय देता है। सनातन की, शाश्वत की थोड़ी झलक उसको मिलने लगती है, और उसकी उपस्थिति में लोगों को भी वह सुख अनुभूत होता है। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। देखो जीवत मुआ की निशानी, जीते जी मर जाना। संकल्प ना उठे, चित्त में कोलाहल ना हो, यही है। जब नहीं होता है तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है। लोग दवाई खा करके नहीं सो पाते हैं। और यहाँ देखो, चित्त में कामना नहीं, चाहना नहीं है, चित्त सोया सोया ही रहता है। कहाँ ही कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। जीवित हो, हवा पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, शरीर पर कपड़े हैं, यही सुख है जीवन का।
ये कम बड़ी बात नहीं है। बहुत धन कमा करके भी जीवन नहीं कमाया जा सकता। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जिसको नौकरी करनी पड़ती है। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ऑफिस जाना पड़ता है। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जिसको मकान बनाना पड़ता है, दुकान बनानी पड़ती है। दूसरे लोगों का जीवन तो बहुत सहज है। घोंसला बना लिए, घोंसला छोड़ दिए, नया घोंसला बना लिए, नया फिर छोड़ दिए, दूसरे के बिल में रह लिए, पेड़ पे लटक लिए, गुफा में रह लिए, पानी में रह लिए। उनके लिए बड़ा सहज है, हमारे लिए बड़ा दुर्गम है। हमारी बुद्धि कहीं हमारे जीवन को दुर्गम तो नहीं बना देती है? हमारी समझ कहीं हमारे जीवन को कठिन तो नहीं बना देती है? जो सहजता से मिल जाए उसमें सुखी होकर के जियो। आप न डरो न और डराओ, डरो मत और डराओ मत। डरना और डराना हमारी मूर्खता की निशानी है। यदि हम किसी को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम स्वयं डरे हुए हैं। डरो मत, डराओ मत। आध्यात्मिक व्यक्ति होने की पहली निशानी यही है कि उसके डर खत्म हो जाते हैं और दूसरे को डराता नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में जो दैवी संपदा की चर्चा की है, उसमें जो पहला लक्षण उन्होंने बताया वो अभयम बताया। अभयम, अभयता, निर्भयता। निर्भय व्यक्ति न डरता है और न डराता है। सदगुरु का यह पद, यमते उलटी भय है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलटी भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मोह सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तन मा होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहें कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। साहेब बंदगी साहेब की जय।